Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. मुख्यमंत्री ने सभी 4 लेन परियोजनाओं को तय सीमा में पूरा करने के दिए निर्देश। लोक निर्माण और NHAI को उच्च मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने को कहा। ग्रीन हाईवे बनाने पर भी दिया बल। मंडी में आयोजित हुई जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक। उपायुक्त ने दिए ग्राम विकास योजना बनाकर कार्यों को गति देने के निर्देश। बोले 30 नवंबर तक पूरा करे ग्राम विकास योजना बनाने का शेष काम। मंडी सदर ब्लॉक कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष बोले, मंडी सदर चुनाव क्षेत्र में 1962 के बाद नहीं कोई गुटबंदी। 2017 के बाद पनपी गुटबंदी को करेंगे खत्म। जिस भी प्रत्याशी को मिलेगा टिकट कांग्रेस के सिपाही के रूप में करेंगे कार्य। और सिरमौर के पहाड़ी क्षेत्रों में सत्तू की भुनाई का कार्य खत्म। सर्दियों में सत्तू का लस्सी, चटनी, गुड़, शक्कर के साथ करते हैं प्रयोग। मनुष्य के लिए निरोग और स्वास्थ्यवर्धक है सत्तू। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग और NHAI के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में यात्रियों की सुविधा के लिए उच्च मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाना सुनिश्चित करें। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सभी 4 लेन परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए ताकि राज्य को बेहतर संपर्क प्रदान करने के अलावा लागत वृद्धि से बचा जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि परवाणु सोलन 4 लेन परियोजना को आगामी वर्ष 31 मार्च तक पूरा किया जाना चाहिए, जबकि कीरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क को 31 मई तक और टकोली कुल्लू को आगामी वर्ष 30 सितंबर तक पूरा किया जाए। और उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी वर्ष के अंत तक कालका शिमला 4 लेन परियोजना के अंतर्गत सोलन कैथली घाट के कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। मुख्यमंत्री ने 15 नवंबर 2020 तक बालूगंज ब्रह्मपुखर घाघस के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए। सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को नेरचौक से कुल्लू तक पैचवर्क करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोगिंदर नगर, पठानकोट, बद्दी नालागढ़ और पिंजौर नालागढ़ सड़क के उन्नयन कार्य को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। जिन परियोजनाओं का 3D कार्य पूरा हो चुका है उनका 3G सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने वन स्वीकृतियों के कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने को कहा ताकि इन सभी परियोजनाओं के कार्य में विलंब न हो। उन्होंने इन 4 लेन को ग्रीन हाईवे बनाने के लिए सड़क के किनारे पौधे लगाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने मनाली में ब्यास नदी पर पुल के निर्माण में देरी पर चिंता व्यक्त की, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को असुविधा हो रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मंडी जिला के चयनित 74 गांवों का कायाकल्प होगा। योजना के तहत चयनित प्रत्येक गांव यानी कि 50% से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव के आदर्श विकास के लिए अंतर पाचल निधि के तौर पर 20-20 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों की योजनाओं के कन्वर्जेंस में इन गांवों के समग्र विकास से जुड़े कार्यों को अमली जामा पहनाया जाएगा। ये जानकारी उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गठित जिला स्तरीय अभिसरण समिति की समीक्षा बैठक में दी। मंडी उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में विभिन्न चरणों में मंडी जिला के 10 विकास खंडों के 74 गांव चयनित किए गए हैं। इनमें 2019-20 में 26 और 2020-21 में 39 गांव, जबकि 2018-19 में 9 गांव चयनित हुए हैं। इन गांवों की विकास योजना बनाने के लिए संबंधित पंचायत प्रधान के नेतृत्व में हर जगह ग्राम स्तर पर अभिसरण समिति गठित की गई है। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि चयनित गांव में जहां अभी ग्राम विकास योजना नहीं बनाई गई है, वहां 1 महीने के भीतर इस काम को पूरा किया जाए। उन्होंने चयनित गांव में संबंधित पंचायत प्रधानों और सचिवों को ग्राम अभिसरण समितियों की बैठकें आयोजित कर 30 नवंबर से पहले अंतरिम ग्राम विकास योजना बनाकर अनुमोदन के लिए जिला समिति को सौंपने को कहा। संबंधित तहसील कल्याण अधिकारियों को कार्यकारी ऋग्वेद ठाकुर ने प्रधानों और सचिवों को कहा कि वे चयनित गांव के विकास के लिए लीक से हटकर सोचे। वहां क्या कमी है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है और क्या नई पहल और प्रयास किए जा सकते हैं, इन सब पहलुओं पर गंभीरता से गौर कर ग्राम विकास योजना बनाएं। जैसे जैसे प्रदेश में पंचायत चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे पंचायतों पर भ्रष्टाचार के
मामले भी उजागर होने शुरू हो गए हैं। विकासखंड फतेहपुर के अधीन ग्राम पंचायत सिद्धपुरा घाट पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने सहित अन्य कई स्कीमों में अनियमितता बरतने का खुलासा हुआ है। पंचायत निवासी संजय कुमार ने सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, जिस पर यह खुलासा हुआ है। संजय कुमार ने बताया कि पंचायत के द्वारा सोलर लाइट लगाई गई थी, जो कि गाजियाबाद कंपनी की बताई जा रही थी, लेकिन जब उसकी बिलिंग बारे आरटीआई मांगी गई तो सोलर लाइट चंडीगढ़ की पाई गई और सोलर लाइट की कीमत 6,000 से 9,000 रुपए है, जबकि बिलों पर उसकी कीमत 24,990 रुपए दर्शाई गई। आखिरकार बिना कोटेशन गाजियाबाद की कंपनी को लाइट लगाने की सूचना कैसे मिली और उसकी कीमत ज्यादा क्यों दर्शाई गई, यह भी एक सवाल है। शिकायतकर्ता ने बताया कि इसके अलावा पंचायत में शहीद सुभाष चंद्र मार्ग के लिए विधायक निधि से जो पैसा आया था उसका भी दुरुपयोग किया गया है। पैसा खर्च तो हुआ, लेकिन उससे शहीद सुभाष चंद्र मार्ग पर नहीं हुआ। संजय कुमार ने कहा कि जांच अधिकारी ने जांच पर माना था कि पंचायत में सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है, लेकिन उसका अभी तक लिखित में कोई जवाब नहीं मिला। संजय कुमार ने कहा कि अगर विभाग द्वारा प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह विकासखंड फतेहपुर में सांकेतिक धरना देंगे। उसके बावजूद भी जवाब नहीं मिला तो भूख हड़ताल की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार, प्रशासन और विभाग की होगी। के तहत कुछ इन्फॉर्मेशन ली पंचायत से, उसमें सोलर लाइट है, कुछ ट्रैक्टर मटेरियल है, जो आना था रॉ मटेरियल जो भी लाया इन्होंने, तो उसमें पहले सोलर लाइट के बारे में हमने दी थी। इनको इंक्वायरी जो हुई थी उसमें जो आर्टिकल था जिन्होंने रेट दिया था हमें, वो दिया था 24,000 समथिंग, मगर जब हमने आर्टिकल थे उसके कोटेशन उसी कंपनी के मंगवाई तो उसमें रेट का बहुत बड़ा गर्व जला था। जैसे 6,000 से लेकर 10,000 तक टोटल लाइट है, जिसका रेट इन्होंने लगभग 25,000 रुपया लगाया हुआ है, जिसकी हमने इंक्वायरी करवाई, बीडीओ फतेहपुर से करवाई। 2 बार इंक्वायरी होगी, मगर उस इंक्वायरी के तहत बीडीओ फतेहपुर ने भी आगे जो मामला जो है डीपीओ दफ्तर में, डीपीओ ऑफिस में, पंचायत राज विभाग में, उसमें वापस प्रेषित नहीं। इस बारे में जब पंचायत प्रधान परमजीत कौर से पूछा गया तो उन्होंने समस्त आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे जांच करवाने से सहमत हैं। हमने अब्रोल से ली थी जब हम पंचायत में, जैसी मैं प्रतिनिधि बनी थी, और वो एज पर बिल जितनी भी हैं लाइट्स, उन्हीं की पेमेंट उनके अकाउंट में की गई है। कोई ज़्यादा कम कुछ भी नहीं है। इसमें सरासर ये झूठ है कि हमने कोटेशंस नहीं ली हैं, जहाँ हमने रेट्स ज़्यादा लगाए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहीं बीडीओ फतेहपुर राजकुमार ने कहा कि इसकी जांच चल रही है और जल्द ही रिपोर्ट आगामी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दी जाएगी। शिकायत आई है, ये हमारे डीपीओ कांगड़ धर्मशाला से आई है और इसकी इंक्वायरी जो है वो इस कार्यालय द्वारा 13/10/2021 को कर ली है। जैसे ही संबंधित कर्मचारी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे वो डीपीओ कांगड़ धर्मशाला को हम तुरंत भेज दी जाएगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Baldh District Mandi, Himachal Pradesh.